गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भाग्येश दवे फिर आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आपका यही पॉजिटिव अप्रोच मुझे नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और उसी के साथ आज मैं आपके सामने मोटिवेशन विषय पर एक स्टोरी के माध्यम से बात करने जा रहा हूँ। दो भाई थे, दोनों भाइयों का परिवार था, दोनों का समाज में मान था, लेकिन बड़े भाई का मान समाज में कम था और छोटे भाई का मान समाज में बहुत ही ज़्यादा था। इसका कारण दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा डिफरेंस था और यही बात उनके आसपास के लोग और उनके मित्रों को आश्चर्यचकित करती थी कि दोनों भाई एक ही परिवार के हैं, दोनों भाई एक ही माता के संतान है, फिर भी दोनों के स्वभाव में इतना बड़ा डिफरेंस, ऐसा क्यों? वो सभी लोग उनसे बात करने के लिए डिसाइड करते हैं। वो सभी लोग सबसे पहले बड़े भाई के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि भाई आप इतने नेगेटिव क्यों हो? आप आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को मारते हो, घर पर ड्रिंक करके आते हो, ऐसा क्यों? बड़ा भाई उत्तर दे रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे इस बिहेवियर के पीछे मेरे पिताजी है। जब हम छोटे थे तब मेरे पिताजी मेरी माँ को मारते थे, हम बच्चों को मारते थे और घर पर ड्रिंक करके आते थे। और तभी मैंने सोच लिया था कि जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तब मैं मेरे पिता की तरह बनूंगा और यही व्यवहार मैं मेरे परिवार के साथ करूंगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग छोटे भाई के पास जाते हैं। छोटे भाई को प्रश्न करते हैं, आपका बिहेवियर इतना पॉजिटिव है, उसका कारण क्या है? छोटा भाई उत्तर दे रहा है कि मेरे इस बिहेवियर के पीछे मेरे पिताजी है। जब मैं छोटा था तब मेरे पिता मेरी माँ को मारते थे, हम बच्चों को मारते थे और घर पर ड्रिंक करके आते थे। और उस वक्त मैंने सोच लिया था कि जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक अच्छा और नेक इंसान बनूंगा। मैं मेरे परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करूंगा। ये बात सुनकर उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और बाद में वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मित्रों, यहां पर दोनों भाई के लिए उनके पिता मोटिवेटर के रूप में है। दोनों भाइयों ने अपने पिता से अलग अलग तरह से मोटिवेशन लिया है। बड़े भाई ने नेगेटिव मोटिवेशन लिया और छोटे भाई ने पॉजिटिव मोटिवेशन लिया है। लेकिन इस मोटिवेशन के पीछे उन दोनों भाइयों की सोच है। उन दोनों भाइयों ने अलग अलग तरह से सोचा। बड़े भाई ने यह सोचा कि मैं मेरे पिता की तरह बनूंगा और इस तरह का व्यवहार मैं मेरे परिवार के साथ करूंगा। यह उनकी सोच थी और उनकी सोच को उन्होंने दृढ़ संकल्प में परिवर्तन किया। और इसी तरह से छोटे भाई ने भी यह सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब एक अच्छा इंसान बनूंगा, नेक इंसान बनूंगा। और बाद में उन्होंने इस सोच को दृढ़ संकल्प में परिवर्तन किया। दोनों भाइयों की बातें सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हर मोटिवेशन के पीछे सोच और दृढ़ संकल्प होता है। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व को देखते हैं, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर को हम देखते हैं, उनकी सोच को जानते हैं, उससे हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। लेकिन यहां पर अपने आप को मोटिवेट करने से पहले हमारे दिमाग में एक सोच आती है, हमें उनके जैसा बनना है, हमें उनकी सोच को अपनानी है, हमें उनके एटीट्यूड और उनके बिहेवियर को जानना है और उनके जैसा बनना है।
अगर हमारे मन में ये सोच आती है, अगर ये सोच पॉजिटिव है, तो ये जो सोच है हमें दृढ़ संकल्प में परिवर्तन करना है। तभी हम कह पाएंगे कि हम उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति की बात से, उस व्यक्ति के बिहेवियर से मोटिवेट हुए। कोई अगर ये कहता है कि हमारे इस बिहेवियर और एटीट्यूड के पीछे हमारे घर के लोग जवाबदार है, घर का वातावरण जवाबदार है, समाज जवाबदार है, मैं इस बात को कभी नहीं मानता। क्योंकि हर एटीट्यूड, हर बिहेवियर के पीछे हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा। हमारी सोच हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगी। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो वो नकारात्मक सोच हमें कुछ नेगेटिव करने के लिए मोटिवेट करेगी। अगर हमें हमारी सोशल लाइफ, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है, हमें एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर आना है, हमें एक सरल और नेक इंसान बनना है, तो हमें दो बातों पर फोकस करना है। एक है सकारात्मक सोच और दूसरा है दृढ़ संकल्प। यही सकारात्मक सोच अगर दृढ़ संकल्प में परिवर्तन करते हैं तो ये हमें सफलता प्राप्त करने में मोटिवेट करती है। इफ यू वांट टू बिकम ए मोटिवेटर फॉर अदर पीपल, यू हैव टू फॉलो पॉजिटिव थॉट्स एंड कमिटमेंट टू योरसेल्फ। मित्रों, अगर आपको मेरी यह बात अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ यू हैव एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, प्लीज राइट टू मी। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।